नमस्ते बच्चों, मैं रानी मिस हिंदी अध्यापिका होली क्रॉस स्कूल व्हाइटफील्ड बैंगलोर से। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो कि आप ही के पाठ्य पुस्तक की दूसरा पाठ से है। पाठ का नाम है गुलाब सिंह और ये पाठ की लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। आइए उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ था और उनका जन्म स्थान है इलाहाबाद के निहालपुर। उनके पिताजी का नाम रामनाथ सिंह, उनके पति का नाम लक्ष्मण सिंह था और उनका प्रमुख रस था वीर एवं वात्सल्य। आप जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक फेमस कविता, बहुत ही प्रसिद्ध कविता जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित है। कविता का नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। कविता की पंक्तियां कुछ इस तरह है। बुंदेल हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। याद आया? हाँ, ये कविता आप लोगों ने सुना है, आप लोगों ने पढ़ा भी है। तो चलिए हम आपके पाठ की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पाठ का नाम है गुलाब सिंह। इस कहानी में गुलाब सिंह एक बालक है। वे अपनी दीदी और अपने माता पिता के साथ रहते थे। कहानी में गुलाब सिंह छोटे बालक के किरदार में दर्शाया गया है। एक दिन क्या हुआ, गुलाब सिंह बीमार थे। उनकी तबीयत नाजुक थी और उनको खाने पीने से परहेज करना था, यानी उनको खाने पीने ना देने की सलाह शायद डॉक्टर ने ही दी थी। इसीलिए उनकी मम्मी उन्हें कुछ खाने पीने के लिए नहीं दिया। बालक भूख से तड़प रहा था और उसकी यह तड़प उसकी बहन को देखा नहीं गया। उन्होंने क्या किया, गुड़ और चना भाई को खाने के लिए दे दिया। फिर होना क्या था, वो और तेज बीमार पड़ गए। उन्हें प्रॉब्लम और ज्यादा होने लगी, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वो स्वस्थ हो गए। जब उनकी मम्मी को, यानी गुलाब सिंह और उनकी दीदी, उनकी जो माता जी थी, उनको जब पता चला कि उनकी दीदी ने भाई को कुछ खाने को दिया था और जिससे कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, तो उनकी दीदी को डांट भी पड़ी थी। लेकिन भाई के मन में दीदी के लिए जो प्यार था, जो सम्मान थी, वो और भी ज्यादा गहरी हो गई। यानी दीदी से वो और भी ज्यादा मोहब्बत करने लगे। भाई बहन का जो रिश्ता है वो और भी ज्यादा गहरा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन जुलूस निकलना था। ठीक है, जुलूस मतलब जानते हो? हाँ, जुलूस निकलना था। वो था कौमी झंडा की जुलूस। कौमी झंडा मतलब देश का स्वतंत्र झंडा। वो जो जुलूस था वो कौमी झंडा के साथ जुलूस निकलना था। कौमी झंडा का मतलब होता है देश के झंडों के साथ, यानी स्वतंत्रता का जो प्रतीक चिन्ह होता है देश का झंडा, उस झंडे के साथ जुलूस निकलना था। लेकिन बादशाह ऐसा करने का हुक्म नहीं दे रहे थे। तब जाकर के दीदी गुस्से में आके कटु शब्द कहा। दीदी ने कहा कि क्यों, हमारा देश क्या बादशाह का गुलाम है? क्या हम बादशाह के अधीन हैं? भाई के मन में देश प्रेम का जो जोश था, उस जोश में आकर के उन्होंने कहा क्यों नहीं निकलेगा हमारा जुलूस भी निकलेगा और हमारे झंडे के साथ ही निकलेगा। तब उन्होंने क्या किया, दीदी को उनके ओढ़नी यानी दुपट्टा, इसको फाड़ा दीदी ने और फिर भाई अपने खिलौने से एक डंडा लेके आए और दोनों ने मिलके एक झंडा बनाया और क्या किया, झंडा को जुलूस में निकालने के लिए पूरी तैयारी की। दीदी ने क्या किया, जैसे एक राजकुमार अपने देश के लिए लड़ने के लिए जाते हैं तो जो घर के बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े होते हैं, उन्हें तिलक लगा करके उन्हें आशीर्वाद देती है। इसी तरह दीदी ने भी भाई को तिलक लगाया और आरती उतारी और फिर क्या किया,
बलैया ली, बलैया लेने का मतलब होता है जो शुभकामना देना, यानी भाई अपने काम में सफल हो, उसे किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, इस तरह से आशीर्वाद देते हुए भाई को दीदी ने विदा किया। जब भाई ने झंडे हाथ में लेकर के घर से निकले तो गांव के और भी बहुत सारे लोग उन्हें उनके साथ दिए, उनके साथ जुलूस निकाले। ठीक है, कुछ देर तक जाने जाने के बाद जब बादशाह को पता चला तो क्या हुआ, बादशाह के जो सिपाही थे बादशाह के जो सिपाही थे वो बच्चों को रोकने की कोशिश की, लेकिन गुलाब सिंह रुके नहीं, वो आगे बढ़ते रहे। फिर सैनिकों ने गोली चला दी। फिर क्या हुआ, जो होना था, बच्चे को चोट लगी, वो घायल हो गया और गिरने लगा। जब वो गिरने लगा तब वो दीदी दीदी कर करके पुकार लगाई, दीदी को आवाज लगाई। दीदी दरवाजे पर खड़े खड़े ये सारे नजारा देख रही थी। भाई वीर की तरह, एक भारत सुपुत्र की तरह भारतीय झंडे को लहराते हुए जब जुलूस निकाल रहा था, दीदी अपने दरवाजे पे खड़े होकर उसे निहार रही थी। भाई का पुकार जब दीदी को सुनाई दी तो दीदी दौड़ी और जैसे भाई के पास पहुंची भाई को संभालने के लिए, तब भाई ने क्या कहा, भाई ने कहा दीदी आप ये झंडा संभालिए, ये झंडा को हमें नीचे गिरने नहीं देना है। दीदी ने झंडा संभाला और भाई नीचे गिर पड़ा, यानी उनका अंत हो गया। तो ये थी कहानी जिसमें एक भाई ने, एक छोटा बालक ने अपनी देश के लिए किस तरह से उनका सम्मान को रक्षा करते हुए, देश की जो झंडा होती है, देश की सम्मान, उसकी रक्षा करते हुए अपने प्राणों को बलिदान दिया। इस कहानी का आशय ये है कि लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान इस कहानी द्वारा देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्रेम, प्रजा की जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारियां, कर्तव्य आदि का चित्रण किया है। और यहाँ पे भारतीय ये झंडा स्वतंत्र देश की एक निशान है, स्वतंत्र देश का पहचान की तरह इसको प्रस्तुत किया गया है। आप जब इसको पढ़िएगा तो आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे जो कि आपके लिए नए शब्द हैं, जैसे कि छाप। छाप का मतलब होता है असर डालना या प्रभाव फैलना, प्रभाव डालना। इसका यानी हमें जो चीज इफेक्ट करती है, ठीक है, उसे कहते हैं छाप, छाप छोड़ना। दूसरा है जुलूस, जन यात्रा, यानी बहुत सारे लोग एक साथ कहीं जाएं, उसे कहते हैं जन यात्रा यानी प्रोसेशन। तीसरा है बलैया लेना, जैसा कि जब कोई काम किसी के भलाई के लिए, किसी के कल्याण के लिए जब कुछ कामना की जाती है तो उसे कहते हैं बलैया लेना। जैसे कि जब आपने देखा होगा घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो छोटे बच्चों को इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कुछ करते हैं, इसका मतलब होता है उसका शुभ कामना करना, उसके लिए, उसके जीवन में किसी भी तरह की दुख कष्ट ना हो, इसके लिए कामना करना। नेक्स्ट है लथपथ, भीगा हुआ, सना हुआ, इसका मतलब भीग जाना। ठीक है, जब बालक को गोली लगी तो उसके बदन से जो खून निकला उस खून से वो भीग गया था। ठीक है, इस भीगा हुआ को कहा गया है लथपथ हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है शान। शान मतलब टाट बाट, यानी गौरव, कीर्ति। ठीक है, जब आप कुछ अच्छे काम करो तो आपको शान मिलती है, यानी कहा जाता है शान से जियो, यानी अपनी कीर्ति को बजाय रखो, अपने गौरव को और भी ऊंचा उठाओ। तो बच्चों, ये था इस कहानी का सारांश। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से इस कहानी को कई बार दोहराना है, एक एक पंक्तियों को समझना है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं आपसे दोबारा मिलूंगी और इस बारे में हम दोबारा चर्चा करेंगे। और घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।